सर देखा जिंदा तो है लेकिन जोश इतने अच्छे काम करे इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, मैम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अभी आप एक सवाल के ऊपर तो एक सवाल तो है, बोलिए बोलिए। जोश फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आई वुड विश दैट दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीबॉडी एंड पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट सो दैट जोश कैन फुलफिल देयर विशेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नॉट ओनली इन आवर कंट्री। आप किस तरह जुड़े हो, आपका क्या सहयोग है और कितने लोग जोड़ सकते हैं आप इसमें? आई एम दैट वन ऑफ द ट्रस्टी इन जोश फाउंडेशन। कितने लोग आप जुड़ सकते हो इसमें? वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू तो इसमें कोई डेफिनेशन है नहीं कि 5, 25, 50 जितने भी आवे कम है सर। थैंक यू बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज इनफाइनाइट। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। गुड मैच। स्कूल में गए थे जहाँ पे बच्चे लोग नेशनल एंथम में साइन लैंग्वेज से बोल रहे थे। तब हमने डिसाइड किया कि ये साइन लैंग्वेज से बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए हमने तभी जोश फाउंडेशन क्रिएट किया और जोश फाउंडेशन थ्रू हम उनको डिजिटल हियरिंग एड दे रहे हैं। ये डिजिटल हियरिंग एड ऐसा रहता है कि उसमें से नॉइज सप्रेशन होती है, चाइल्ड को क्लैरिटी मिलती है, क्लास में जब भी पढ़ाते हैं तो नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं और नॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं। इसीलिए जो आज तक सब जो बोल रहे हैं कि डेफ एंड डम्ब, ये डम्ब नहीं है, दे आर ऑल होशियार बच्चे हैं। उनमें से आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, आईटी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, कॉस्मेटिक में भी कर सकते हैं, कोई भी ब्रांच में कर सकते हैं। मतलब कि दे आर नॉट नाउ डिपेंडेंट, दे सपोर्ट देयर पेरेंट्स एंड दे आर एबल टू सक्सेसफुली डू इट। दूसरा सब बोलते हैं कि डेफ एंड म्यूट, ये म्यूट नहीं है क्योंकि उनके पास भाषा है और अगर ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो वो भाषा बोल भी सकते हैं, जो आप लोग और हम लोग सब समझ सके वैसा है। ज़रूरत यह है कि पहले 2 साल में उनके लिए हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करना चाहिए। और आज हमने जो ये टुडे इज़ अ वर्ल्ड डेफ डे, हमने आज ये प्रोग्राम इसीलिए रखा है कि ये जो बच्चे हैं सब हियरिंग एड पहन के आए हैं, वो सब समझेंगे मूवी में क्या चल रहा है और उनका मोरल बुस्ट करने के लिए, क्योंकि ये फिल्म में जो मोरल बुस्ट कर रहे हैं कि कभी हारना नहीं है, जीतना ही है, तो इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम किया। सर देखा में कुछ बच्चे आपके यहाँ से निकले हैं, कुछ इंजीनियर बने हैं, कुछ डॉक्टर भी बने हैं। आपके लिए आपका प्रोडक्शन के जोश के लिए कितने प्राउड की बात है? कितने आपके यहाँ से कुछ बच्चे इंजीनियर भी बन गए हैं, कुछ डॉक्टर भी बने हैं। आपको जो जोश प्रोडक्शन के लिए कितने बड़ी बात है उसमें कि कुछ बच्चों को आपने जीने का सहारा दे दिया। बहुत बच्चे का फ़ायदा हुआ है, मोर देन 100-150 से ज़्यादा बच्चे आगे बढ़े हुए हैं। हमने जब से ये हियरिंग एड नया और डिजिटल हियरिंग एड विच इज़ वेरी कॉस्टली हियरिंग एड, नॉर्मली सब जगह पे जो हियरिंग एड का कैंप करते हैं तो सस्ता वाला हियरिंग एड देते हैं जिसमें खाली लाउडनेस आता है, उसमें समझ में नहीं आता है। हम जो दे रहे हैं डिजिटल हियरिंग एड है जो आदमी बहुत महंगा रहता है। रोटरी क्लब भी हमको बहुत सपोर्ट करती है और ये हिसाब से उनको जो डिजिटल हियरिंग एड से शब्द एकदम क्लियर में आ रहे हैं। क्या इसके लिए बच्चे बहुत आगे बढ़े।
मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बच्चों के भाषा, बच्चों को जो भी है आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, आप ये कब से कर रहे हैं और क्या आपका ये क्या है बताना चाहिए दोस्तों? मैं एज ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करीब 33 साल से काम कर रही हूँ और जोश फाउंडेशन जो है वो करीब सर ने बताया 18 साल से काम कर रहा है। हम लोग जो बच्चे हैं उनकी सुनाई उनकी ज़रूरियात के हिसाब से देते हैं जिससे वो अच्छे से सुन पाए, अच्छे से समझ पाए और अच्छे से बोल पाए। और आज जो इवेंट है उस इवेंट में एक जो इंडिया का जोश है, अभी पैरालंपिक में काफ़ी 30 से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन जीत के आए हैं, तो हम इन बच्चों में भी वो स्पिरिट लाना चाहते थे, इसलिए हमने ये चक दे इंडिया जो मूवी है उसको सिलेक्ट किया। और इस मूवी से उनको एक तो मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा सारे बच्चे यहाँ पे कान के मशीन पहन के आए हैं जो हमने उनको सपोर्ट किए हैं, तो वो मशीन से अच्छा सुन पाएंगे यानी हिंदी भाषा समझ पाएंगे। हम यशराज स्टूडियो जो है यशराज फिल्म्स का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ये चक दे इंडिया हमें दिखाने के लिए हमें गिफ्ट किया। और इस मूवी में जो मोटिवेशन है, जैसे इंडिया के लिए जीतना है और अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आए पर आगे बढ़ते रहना है, तो ये मोटिवेशन हम इन बच्चों में लाना चाहते थे। और स्पोर्ट्स की जो हम जोश फाउंडेशन से स्पोर्ट्स एजुकेशन में भी सपोर्ट करते हैं, तो वो स्पोर्ट्स की भावना उनके अंदर आए उसके लिए ये इवेंट किया है। और इन सारे बच्चों को जो भाषा है वो समझ आए जो नॉर्मल बच्चों के जैसे, इसलिए हमने इंग्लिश टाइटल्स मांगा था, उन्होंने दिया भी, लेकिन मैं चाहती थी कि हम सारे ये जो सारे बच्चे हैं वो सुन के और समझे। तो यहाँ पे ये इवेंट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, जैसे इंडिया के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, भाषा समझना और वो एक कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम इवेंट के द्वारा उनके वर्ल्ड डेफ डे के सेलिब्रेशन में देना चाहते थे। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? We are associated with Josh Foundation as part of our CSR activity, and we are very happy and we feel very proud that Josh Foundation is doing such a good job. CSR एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक तरह से गवर्नमेंट ने ऑल कॉरपोरेट्स के लिए एक डायरेक्टिव दिया है कि आपको अपना प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज CSR एक्टिविटी में देना चाहिए। एंड वी रियली फील ग्रेट के शुरू में हमको लग रहा था कि एक तरह का ये कंपल्शन है, हमको ये डोनेशन देना पड़ रहा है। जब हम ये काम देख रहे हैं तो इट इज़ रियली सोल सेटिस्फाइंग कि यस हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे यूज़ हो रहा है, उससे बच्चों का भविष्य भी बन रहा है और बच्चों को हेल्प भी मिल रहा है। तो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंकफुल टू जोश फाउंडेशन कि वो हमारे फंड्स को सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं और अच्छी जगह से अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। मैम ना उधर जो मैं उधर जो हाँ, बोलिए। नारी शक्ति में सुनता था, आज पहली बार देख भी रहा हूँ। इतनी सारे बच्चों के गाइड करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह आप संभाल लेते हो सर काम? अगर आपको संतोष मिले कुछ चीज़ करते हुए तो वो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, आपको लगता है आप किसी के लिए भला कर रहे हो और अंदर से जो आपको खुशी मिलती है वो खुशी की कुछ कीमत नहीं होती, उसके आगे आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं लगती, आप आगे ही बढ़ना चाहोगे। और बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं उसको देखकर हमें जोश फाउंडेशन को बहुत 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 खुशी मिल रही है। और मैं तो कहूँगी जुग जुग जियो जोश फाउंडेशन, और ऐसे ही बच्चे को आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू। नहीं मैम और जानना चाहते हैं कि आप लोग जैसे नारी शक्ति काफ़ी सारे देख रहे हैं, काफ़ी सारे 1900 बच्चों के जो आप ईयर लीजिए आपने वायरलेस काफ़ी महंगे होते हैं, इतने देना, इतने लोगों को प्राउड करना, मतलब किस तरह आप लोग हैंडल किया आप लोग इस तरह से? हमको CSR से मिल रहा है, जो बहुत सारे कॉरपोरेट है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग हेल्प कर रहे हैं, वो लोग देखते हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है और ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जो बोल भी नहीं पाते थे, जो सुन भी नहीं पाते थे, वो लोग आज आर्किटेक्ट है, एयर होस्टेस है, ब्यूटीज में वो लोग ने नाम कमाया है। तो इसके लिए सब लोग आगे आके हमारे हाथ बढ़ा रहे हैं। अकेले से कुछ नहीं होता, सब मिल के सब कर सकते हैं। कितने लोग जुड़े हैं मैम आपके साथ? देखा है कितने लोग मिनिमम जुड़े होंगे आपके साथ प्रोडक्शन जोश के साथ? अनलिमिटेड 100 के ऊपर। वही 100 बन गया, एक ताकत बन गया, इसलिए इतनी शक्ति बच्चों को चेहरे पे मुस्कान दिख रहे हैं। ये मुस्कान कहाँ तक जाएगा? हिंदुस्तान से बाहर तक भी जाएगा? अभी जोश फाउंडेशन के जो फाउंडर है डॉक्टर गांधी,
और देवांगी दलाल, वो दोनों बिलीव करते हैं कि हमें इंडिया में से तो सब डेफ और डम जो बोल रहे हैं उसको निकाल घुसाना है, और वर्ल्ड में भी हम करेंगे आगे जाके। तो इंडिया में तो कोई बच्चा न सुन पाए ऐसा रखना नहीं है हमें। आप सबका सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट, सबका सपोर्ट मिलेगा तो ये उन लोग का सपना ज़रूर से हकीकत में बदल जाएगा। सर मैं आपको जानना चाहता था, देखा मैंने आप बच्चों के साथ घुल मिल गए थे, काफ़ी अच्छे अट्रैक्शन हो गया था बच्चों के साथ। क्या मैसेज देना चाहते हैं आम लोगों के लिए? मैं खाली इतना कहना चाहूँगा, दिल है छोटा सा, छोटी सी है आशा। प्रकृति कुछ बच्चों को सुनने की शक्ति नहीं देती, पर हम उनको हमारे जैसे ही दिल देती है। उनकी भी छोटी छोटी आशाएं हैं। तो मैं हार्दिक विनम्रता से धन्यवाद करना चाहूँगा जोश फाउंडेशन का, संदीप भाई पारेख का, जयंत भाई का, देवांगी बहन का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि छोटी छोटी आशाएं पूरी कर दें, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ आगे जाके बड़ा बड़ा चीज़ अचीव करेंगे। तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, उसको ज़रूर पूरा करें। सर आपको मैं जाना आखिरी सवाल, किस तरह आप जुड़े हैं, क्या सहयोग है इस प्रोडक्शन में आपके? मैं रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। तो पूरी रोटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मिशन है कि हम, जैसे इन्होंने कहा, कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, चाहे सुनने की शक्ति हो, चाहे देखने की शक्ति हो, सबको सारी शक्तियाँ मिले। या आज हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्हें वो शक्तियाँ प्रदान करें। तो इसी कोशिश में हम सब जुड़े हैं। मैम आखिरी में आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जिस तरह मतलब नारी शक्ति, इस तरह की मुस्कान, इस तरह की प्रेरणा, आपकी शक्ति कहाँ से मिलती है? इतनी बड़ी काम जो उठाया, पीड़ा उठाया आपने, गांधी जी के बाद आपने देखा है कितनी बारी आप बच्चों को चेहरे पर मुस्कान लाएगा। नारी शक्ति नहीं है, हम सबको मिलके काम करना है। और ये डेफ बच्चे जो है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी जो डेफ बच्चा है कभी उसने सुसाइड कभी किया और उसको मेंटल हेल्थ इशू है। सारे बच्चे जब जन्म से होते हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन हर दिन वो हर चीज़ को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनसे हम को हर रोज़ इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं ऐसे नारी शक्ति के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, पर अगर किसी को भी डिफ़िकल्टी है तो इन बच्चों के सामने देखना चाहिए। अगर मेंटल हेल्थ इश्यू है तो बच्चों के सामने देखना चाहिए कि बचपन से वो सभी चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनकी चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज अ प्रोफेशनल और एज अ जोश फाउंडेशन ट्रस्टी, हम जब उन बच्चों के साथ बातें करते हैं या उनके लिए हेल्प करने जाते हैं तो उनसे ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और आज चक दे इंडिया एक जो मिशन है, उससे वो इंस्पिरेशन हम सारे पूरे देश में शेयर करना चाहते हैं कि इन बच्चों की जो डिसेबिलिटी है वो इनविजिबल है, और अगर इस डिसेबिलिटी पे काम किया जाए तो उनको एबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी हमें उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना के नेशनल एसेट्स बना सकते हैं। तो हमारा जोश फाउंडेशन की तरफ से पूरे देश को मैसेज है कि ये बच्चे अभी डेफ नहीं है, वो बोल सकते हैं, उनके डिसेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं। तो पूरे भारत देश आगे आए और इन बच्चों को सपोर्ट करे और उनको अपने जैसे नियर नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार करें। आखिर मैम कुछ आदमी जुड़ना चाहे आपका जोश प्रोडक्शन, किस तरह जुड़ना चाहिए? एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी जी। हमने अमरेली में सबसे पहले एक प्रोजेक्ट किया था, 100 बच्चे को हियरिंग एड लगाए थे। उसका रिस्पांस देखे अपने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमको बुलाया जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। 45 मिनट्स हमारे साथ बात की कि इसमें से क्या होता है, कैसे होता है, क्या फ़ायदा होता है। और उनको ये याद रह गया, इसके लिए जब वो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने करोड़ों रुपया अपना कॉकलियर इम्प्लांट के लिए लगाया है, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चे को 2 साल के अंदर अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लगा दिया तो ये बच्चे नॉर्मल बन जाएंगे। तो ये हमारा नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है कि ये बच्चे को मदद करना चाहिए, और इनके मदद करेंगे तो ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट होके आगे बढ़ेंगे। और अभी जो नया है कि अपना भारत 2047 में जो प्रगति करने में आएंगे तो ये बच्चे इसमें भी भाग लेंगे, और इसमें भी उनका जो नया इनोवेशंस होगा वो सब भारत को ऊपर लेके आएगा। आखिर में सवाल मैम, आम आदमी जुड़ना चाहे आपका प्रोडक्शन जोश प्रोडक्शन, किस तरह जुड़े और आपके साथ कदम पे कदम चलना चाहे तो? जोश फाउंडेशन के साथ जैसे बताया कि सारे कॉर्पोरेट हमारे साथ जुड़े, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ से
कान की मशीन के लिए हेल्प मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट से कि वो आगे आए और इन बच्चों के हियरिंग एड के लिए सपोर्ट करें। दूसरा, जो भी इन बच्चों को योगा या रोबोटिक है, मेहंदी है, और सारी जो डिफरेंट स्किल्स सिखाना चाहते हैं तो हम उन्हें सारे स्कूलों में ऑर्गेनाइज करके देंगे। तो इंडिविजुअल स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो भी चाहता है मदद करना वो कर सकते हैं। दूसरा, हम बच्चों को स्पोर्ट्स एजुकेशन स्कूलों में देते हैं तो उनके लिए भी हमें कॉर्पोरेट सपोर्ट कर सकती है। और उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको किसी डेफ बच्चे को देखे और लगे कि उसको मदद की ज़रूरत है तो उनको आप जोश फाउंडेशन की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर अवेलेबल है वेबसाइट पे और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि इन बच्चों को हेल्प मिले। अभी पूरे इंडिया से बहुत सारी जगह से हमें रिक्वेस्ट आती है हियरिंग एड के लिए, बच्चों को सपोर्ट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, और हम उन सबको मदद करते हैं। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इंडिया में US UK सारे कंट्रीज़ में 2004 से नियोनेटल स्क्रीनिंग शुरू हुआ है, यानी जो भी बच्चा अस्पताल से बाहर निकलता है उनकी सुनाई की टेस्ट होती है, लेकिन हमारी कंट्री में अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है। तो जो भी CSR एक्टिविटी करते हैं और गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो है, हम उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए जोश फाउंडेशन की तरफ से कि सारी हॉस्पिटल में और सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स में नियोनेटल स्क्रीनिंग मैंडेटरी किया जाए, जिससे हम जल्द से जल्द पता कर सकें कि इन बच्चों की सुनाई कितनी है और इस हिसाब से हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट की मदद कर सके, जिससे वो उनका काम समझ जाए और नॉर्मल के जैसे वो डेवलप हो पाए। थैंक यू। मैं विजुअल फोटो ले